रीजनिंग में नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। आज की क्लास में लोग नंबर सीरीज के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले जो हमारी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर आपने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कौन सा लॉजिक हमारे कहाँ पे लगता है और हमारे नंबर सीरीज क्वेश्चन में कितने लॉजिक हमारे लगते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमने पार्ट नंबर 2 भी करा रखा है, जिसमें हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और हाल ही के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप उन क्वेश्चनों को भी जरूर देखिएगा कि किस प्रकार से हमारे लॉजिक बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों मैं सवाल में कुछ नहीं बोला, यहाँ पे देखो बोला क्वेश्चन मार्क हमारे 2 नंबर होंगे, ठीक है। वहाँ पे नंबर में कौन सा बताना होगा। इस सवाल में हमारा यूनिक क्वेश्चन इसलिए होगा क्योंकि इसमें हमारे 2 जगह क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी कि क्या क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दे रखा है, यानी कि डबल नंबर की सीरीज चलेगी। देखो डबल नंबर की सीरीज हमारी जब भी है तो हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसमें हमारे देखो कौन से किस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, कौन सा लॉजिक हमारे यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो पहले आप सीरीज को पहले ध्यान से देखो, ठीक है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना और सवाल को हल करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से देखो 5 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 6 से 11 हो रहा है, 11 से 9 हो रहा है, 9 से 17 हो रहा है, 17 के बाद क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। यानी कि इतना तुम्हें पता है भाई डबल नंबर की सीरीज चली। डबल नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है कि हम क्या करें, 3 के बाद एक अंक छोड़ के दूसरे गैप देखें। देखो हमारे किस प्रकार की संख्याएं बन रही। अगर आप देखो ध्यान से इन संख्याओं को देख रहे होंगे, देखो 6 के बाद 11 को छोड़ के 9 देखोगे, 9 के बाद 17 को छोड़ के 12 को देखो अगर, और 12 के बाद क्वेश्चन मार्क को छोड़ के दूसरा क्वेश्चन मार्क देखो, तुम वैल्यू कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना, सवाल ही में हमको आंसर दे रखा है। देखो 3 से 6 हुआ तो कितना कह दो भैया, 3 से 6 हो रहा है तो कह दो भैया कितना बड़ा। देखो 3 से हुआ क्या हुआ, 6 हुआ। देखो ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 3 से 6 हुआ तो 3 से 6 हुआ कितना बड़ा, +3 हुआ, ठीक है। सेम इसी प्रकार से बोलोगे भैया 6 से 9 हो रहा है। अब देखो 6 से 9 हो रहे हैं तो कितना बड़ा, 6 से 9 बोल दो भैया, यहाँ पे भी 3 बढ़ रहा है। सेम इसी प्रकार से 9 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। यानी कि 9 से भी जब 12 हुआ तो कितना बड़ा, तो 9 से 12 हुआ तो भैया कह दोगे +3 बड़ा, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, सवाल में क्या हो रहा है, 9 से 12 हुआ तो भैया हमारा क्या हुआ, +3 हुआ। सेम इसी प्रकार से 12 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर निकालने के लिए देखो जिस प्रकार से चलो उसी प्रकार से देखेंगे, ठीक है। सवाल को एक बार सीरीज को फिर से ध्यान से देखिएगा। 3 से 6 गए, 6 से 9 गए, 9 से 12 गए। इसी प्रकार से 12 से एक क्वेश्चन मार्क को छोड़ के दूसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यानी कि लास्ट वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सवाल में हमारा हो क्या रहा, लॉजिक हमको क्या मिला कि +3 के रूप में हमारा गैप चल रहा है, यानी कि यहाँ पे +3 हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से 12 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में निकालने क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। अगर हम क्या करें 12 में +3 कर दो तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी, ठीक। तो 12 में जैसे हम लोग +3 करेंगे तो हमारा 12 दिन क्या होता है, हमारा 15 होता है। यानी कि लास्ट वाली क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो मैं 15 देखो ऑप्शन में दे रखा है लास्ट में कहीं, तो हाँ लास्ट वाले ऑप्शन की देखो वैल्यू हमको ऑप्शन नंबर डी में 15 दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम पूरी वैल्यू निकालें, हमें आंसर मिलेगा, हम राइट आंसर को टिक कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप पूरा आंसर देखो इसका भी, अब देखो ये वाली क्वेश्चन वैल्यू हमारी किस प्रकार से आएगी, लेकिन लॉजिक तो आपको समझना पड़ेगा ना। पेपर में जरूरी नहीं कि कौन सा ऑप्शन को कैसे दे दे। अब देखो 5 से 11 देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 3 से 6 तो देख लिया, हमारे जो नंबर बचे उनके बीच का गैप देख लेते हैं, ठीक है। तो हम 5 से जाएंगे 11 की तरफ, ठीक है, 11 से जाएंगे 17 की तरफ, 17 से जाएंगे कहाँ, ये वाला क्वेश्चन मार्क जो हमारा क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको एक निकालनी है। तो हम भी क्या करेंगे, 5 के बाद एक अंक छोड़ेंगे तो 5 से डायरेक्ट 11 पे आ जाएंगे, 11 के बाद एक अंक छोड़ेंगे, 9 को छोड़ेंगे तो 17 पे आ जाएंगे, ठीक है। 17 के बाद एक अंक छोड़ेंगे यानी कि 12 को छोड़ेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले समझो कि हमारे इसमें लॉजिक भैया लग क्या रहा है, क्या लॉजिक हमारा इसमें लगा है। तो 5 से 11 और किस प्रकार से बना, तो आप पहले लॉजिक बताओ हमको 5 से 11 और क्या बना। तो आप कहते हो भैया 5 में अगर 6 जोड़ो तभी तुम्हारा 11 बनेगा, ठीक है। ऊपर देखिएगा 5 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तभी हमारा क्या बन गया, 11 बन गया। सेम इसी प्रकार से बोला 11 से क्या हुआ, 17 हुआ, यानी 11 में क्या जोड़ा होगा, तो 11 में कह दो भैया 6 जोड़ा, यहाँ पे 11 6 क्या होगा हमारा 17 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से तुम्हारा पीछे की लॉजिक समझ में आया कि भैया 5 में 6 जोड़ा तो हमारा 11 बना, 11 में 6 जोड़ा तो हमारा यहाँ पे 17 बन गया। सेम इसी प्रकार से 17 से यहाँ क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17 में भी क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। यानी कि 17 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 17 में 6 जोड़ेंगे तभी तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू यहाँ की आएगी। तो 17 से हमारे क्या होता है, 17 से होता है हमारा भैया 23, यानी कि क्वेश्चन मार्क की हमारी पहले वाली क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो हमने सवाल में आंसर क्या निकाला, 23 निकाला, 23 कॉमा क्या हो जाएगा 15, यानी कि पहले क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी 23 हो जाएगी, दूसरे क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप डबल नंबर की सीरीज को इसको आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर ऑफ सीरीज का ये क्वेश्चन है, कह रहा है प्रश्न चिन्ह पर आने वाली संख्या को चुने। कुछ नहीं करना दोस्तों, ये भी आपके लिए सवाल यूनिक हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें हमको दे रखा है दशमलव। दशमलव का मतलब क्या दे रखा है, हम दशमलव जो हमारी जब भी संख्याएं आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश नहीं करते, क्या करते हैं हमेशा स्किप कर देते हैं। स्किप करने का मतलब छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हो, क्योंकि भाई मैं इसका लॉजिक ही नहीं पता होता, लॉजिक हमारा इसमें लगना क्या। अब अगर आप ध्यान से पहले सीरीज को आप ध्यान से पढ़ो, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना, इस सवाल का आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, हमें पता है, लेकिन आपको देखो हम लॉजिक बता रहे हैं क्या हमारा इसमें लॉजिक लगेगा। देखो 0.5 से क्या हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है। अब 2 से क्या हो रहा है 4.5 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, ठीक है। मतलब 4.5 से क्या हुआ 8 हुआ। अब 8 से क्या हो रहा है 12.5, 12.5 से क्वेश्चन मार्क हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमको बतानी है। तो आपको लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि हम इसमें कौन सा लॉजिक लगा दें। अब यार देखो हमारे इसमें लॉजिक पहले क्या लगेगा, इसमें हमारा ज़्यादातर लॉजिक जोड़ वाला लगता है, ठीक है। हमारा लॉजिक कोई भी लग सकता है, स्क्वायर वाला लॉजिक इसमें ज़्यादातर लगता है, लेकिन देखो हमारे सवाल में कंडीशन को दे कर रखी, सीरीज में दे कर रखा है। तो अगर हम ध्यान से देखें 0.5 से भैया बना कर, जो हमको सवाल में दे रखा है वो पहले नोट करो। 0.5 से उसने क्या बनाया 2 बनाया, किस प्रकार से बनाया होगा पहले आप लॉजिक सोचो ना, आपको क्या लॉजिक हमारा इसमें लग रहा है। तो आप कहते हो भैया 0.5 में से कुछ जोड़ा तभी तुम्हारा 2 बना, यानी कि 0.5 में हम क्या जोड़ें, अगर 0.5 में हम क्या करते हैं 1.5 जोड़ दें
ठीक है। ये हम क्या जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसमें अपनी तरफ से हम क्या 0.5 में 1.5 क्या रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ठीक है, हमारा 2 बनेगा, हाँ बन जाए। क्यों बनेगा, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि 5 5 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक 80 लगा, एक क्या हो गया 2, यानी कि अगर हम 0.5 में 1.5 जोड़ दो तुम्हारा क्या बन जाता है, 2.0 बन जाता है, यानी कि 2 मतलब उसका सेम वही होना। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 2 से 4.5 कैसे बनाए होगा, तो भैया बोल दोगे 2 से 4.5 कैसे बनाओगे तुम, 2 में क्या करें, 2.0 में क्या जोड़ दें, क्योंकि भाई दशमलव निकालना है तो हम क्या करें, दशमलव में हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या जोड़ा, 1.5 जोड़ा। ठीक है, अब हम क्या जोड़ दें, इसमें 2 दशमलव अगर हम 5 जोड़ दें, कहने का मतलब ये है कि पहले हमने 1.5 जोड़ा, इसी प्रकार से इसमें क्या जोड़ा, 2.5 जोड़ दें, तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारे क्या हो गया 4 है, यानी कि 4.5 बनना है। सेम लॉजिक से हमारे 4.5 सीरीज में दे भी रखा है। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा कोई लॉजिक नहीं इसमें लग रहा है, आराम से देखिएगा। अब 4.5 से क्या बना रहा है भैया, 8 बना रहा है। कैसे बनाया होगा, तो आप पहले देखो भैया 4.5 को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब 8 किस प्रकार से बनाएगा, तुम्हारा लॉजिक सवाल में आपको मिला होगा। पहले हमने क्या जोड़ा, 1.5 हमने जोड़ा, यहाँ पे हमने जोड़ा 2.5, तो अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 3.5 अगर हम लोग जोड़ दें तुम्हारा क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। हमारा लॉजिक ये चल रहा है कि पहले हम लोग ने 1.5 जोड़ा, फिर 2.5 जोड़ा, अब क्या जोड़ेंगे 3.5 जोड़ेंगे सीरियल से। तो हम 5 जोड़ेंगे, तुम्हारा हो गया 0। ठीक है, 5 10 हो गया 0, हासिल लगा 1 4 3 7 1 8, यानी कि हमारा अगर हम 4.5 में क्या जोड़ दें, 3.5 जोड़, तुम्हारा क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। देखो यहाँ 8.0 निकल के आ गया। ठीक है, 8.0 मतलब 8 ही होता है सेम। अब सेम इसी प्रकार से 8 से देखो 12.5 कैसे बनाएगा, तो सेम उसी प्रकार से हम 8.5 से 12.5 बना लेंगे। तो भैया क्या करना है, 8 दशमलव में क्या जोड़ें, तो 8.0 हमने ऐसे लिखा। हम जोड़ क्या रहे हैं, पहले हम जोड़ना तो समझेंगे ना कि हमारा लॉजिक में किस प्रकार से हम जोड़ रहे हैं। तो भैया पहले हमने जोड़ा 1.5, फिर हमने जोड़ा 2.5, इसी प्रकार से हमने जोड़ा यहाँ पे क्या दूसरा जोड़ा 3.5। अब 3.5 के बाद क्या जोड़ दोगे, तो कह दो भैया 4.5 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा यहाँ पे 12.5 बनेगा। तो जोड़ के देख लो, तो 0 में जब 5 जोड़ो तुम्हारा 5 ही आ जाएगा लास्ट वाला अंक। ठीक है, दशमलव लगाया, 8 4 क्या हो गया हमारा 12, यानी कि 12.5 बनना, जो कि हमको सीरीज में अभी तक दे रखा था। अब मेन लॉजिक हमारा यहीं पे आता है भैया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालो, तो दोस्तों मैं आपको बताते हैं, थोड़ा सा वर्ड साफ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लॉजिक हमको समझ में आ गया कि लॉजिक हमने प्रश्न में लगाया क्या, लॉजिक हमने ये लगाया कि हमने 0.5 में, फिर समझिएगा कोशिश करिएगा, 0.5 से हमने 2 बनाने के लिए क्या करो जोड़ा, उसमें 1.5 जोड़ दिया। ठीक है, अब हमने 2 से 4.5 बनाने के लिए क्या जोड़ा, उसमें 2.5 जोड़ दिया। सेम इसी प्रकार से हमने 4.5 से 8 बनाने के लिए क्या जोड़ा, 3.5 जोड़ा। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से हमने 8 से क्या बनाना, 12.5 बनाना था, तो हमने क्या जोड़ा उसमें भैया 4.5 जोड़ा, यानी कि 8 से जब हम लोग क्या बनाएंगे 12.5 बनाएंगे, तो हमें क्या जोड़ा उसमें 4.5 जोड़ा। अब सेम इसी प्रकार से 12.5 से आप क्वेश्चन मार्क वैल्यू में बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तुमको लॉजिक आपको मिल गया कि भैया उसमें क्या कर रहा है, एक अंक बढ़ाते हुए चला जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 3.5 से 4.5 हुआ। सेम इसी प्रकार से 12.5 के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.5 से 5.5 करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि 12.5 में अगर हम लोग 5.5 जोड़ेंगे तभी तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू यहाँ आपकी आएगी। यही तुम्हारा लॉजिक इसमें लग रहा है। तुम जोड़ेंगे, देखो 5 5 हमारा क्या हो गया 10 हो गया। ठीक, हासिल लगा 1 12 5 17 17 के हासिल वाला क्या हो गया हमारा 18, यानी कि हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या हो जाएगी 18.0। कहने का मतलब ये कि 18.0, तो 18.0 का मतलब हमारा क्या होता है 18 ही होता है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझ गए होंगे। सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सवाल में क्या हो रहा है पहले समझो ध्यान से। अब देखो सीरीज में पहले क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न चिन्ह पर आने वाली संख्या का चयन करें। कुछ नहीं करना है, हमें एक क्वेश्चन मार्क दे रखा, तो मैं एक ही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको बतानी होगी। सीरीज में आपको सारे लॉजिक बता रखे हैं, स्क्वायर क्यूब जोड़ घटाना गुणा भाग, कौन सा लॉजिक कहाँ पे लगना, पार्ट 1 में हम आपको सारे डिटेल्स बता रखा है, तो आप उस पार्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखो सवाल हमारा हो क्या रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, 8 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है यहाँ पे 21 हो रहा है, 21 के बाद क्या हो रहा है 34 हो रहा है, 34 के बाद हो रहा है 55। सीरीज तुम्हारी बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, किस प्रकार से बढ़ रही है हमको ये नहीं पता। अगर आप सीरीज को थोड़ा ध्यान से देख रहे होगे तो भैया देखो आगे वाले 2 अक्षरों का योग क्या हो, तीसरा अक्षर दे रखा है, यानी कि 3 और 5 को अगर हम जोड़ लें, देखो हमारा कोई सीरीज में लॉजिक तो मिल नहीं। अगर आप गैप से करना चाहो, अगर आप सबसे पहले क्या करोगे, आप गैप निकालने की कोशिश करोगे, 3 से 2 बड़ा, देखो 3 2 5 वो, ठीक है 5 3 क्या हो गया 8 हो गया, 8 5 क्या हो गया 13 हो गया। अब 13 से 21 बनाने के लिए क्या कर रहा है भैया, उसमें 13 से 21 बनाने के लिए क्या कर रहा है 8 जोड़ रहा है। ठीक है, अब 21 से 34 किस प्रकार से बनाएगा, तो बोल दोगे भैया 4 उधर 9 4 13 13 जोड़ रहा है। ठीक है, सेम से तो इसमें कोई लॉजिक मिलेगा, 2 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 8 हुआ, 8 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, हमें इसमें कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम इस तरीके से कर लें, हमारा एक लॉजिक सिंपल से ये दिखता है हमें कि अगर हम क्या करें 3 और 5 को जोड़ लें, तुम्हारा तीसरा नंबर बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि आगे वाले 2 नंबर को जोड़ो, 3 और 5 को जोड़ो, तुम्हारा क्या बन जाएगा 3 5 हो गया हमारा 8, जो कि हमको तीसरे नंबर पे दे रखा था। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हमारे लॉजिक ये भी होता है, ये लॉजिक आपको ध्यान रखना, उस लॉजिक से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक हमको आपको समझाना, तो ये लॉजिक आपको हम इसी क्वेश्चन से समझाएंगे। अब देखो हमने आगे वाले 2 नंबर जोड़ा, तुम्हारा तीसरा नंबर बन गया 8 बन गया। ठीक है, अब हमें देखो 13 बनाना है, किस प्रकार से बनाओगे, तो हम क्या करेंगे आगे वाले 2 नंबर जोड़ेंगे, यानी कि 8 और 5 को जो हम लोग जोड़ेंगे तभी तुम्हारा तीसरा नंबर पर 13 बनेगा। तो 8 5 हमारा क्या हो जाता है 13 जोड़ने पर, जो कि हम सीरीज में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से भैया 13 के बाद क्या बनाना है,
21 बनाना है। तो 21 आप किस प्रकार से बनाओगे, तो बोल दो भैया 21 के आगे जो हमारे 2 नंबर है उसको जोड़ दो, यानी कि 21 के आगे हमारे 2 नंबर क्या पड़ जाते हैं, 13 और 8 है, यानी कि 21 के आगे हमारे 13 और 8 पड़ जाते हैं, 21 और 13, 21 के आगे 13 और 8 है, ठीक है, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। तुम्हारा लॉजिक क्या लगा भैया, आगे वाले 2 नंबर को जोड़ो, तीसरा नंबर बना लो। अब देखो हमें 21 बनाना है तो भैया किस प्रकार से बनाओ, 13 और 8 को जोड़ो तुम्हारा 21 बनना है, ठीक है। ये सेम लॉजिक में किस में लगा देना भैया, यहाँ पे लगा देना 34 बनाना। 34 किस प्रकार से बनाओगे, तो कह दो भैया 34 के आगे 2 नंबर को जोड़ दो, यानी कि 21 और 13 को जोड़ दो। तो जैसे हम लोग 21 और 13 को जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 34 बनेगा, 3 1 4 2 1 3, यानी कि 21 13 जोड़ने पर हमारा योग क्या आ रहा है, 34 आ रहा है, जो कि हमको सीरीज में यहाँ पर दे भी रखा था। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, 34 अब देखो हमें 34 भी बना दिया हमने, अब हमें बनाना क्या है, 55 बनाना है, यानी कि 55 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भैया 55 बनाने के लिए आप बोल दोगे आगे वाले उसके 2 नंबरों को जोड़ दो। 55 के आगे 2 नंबर हमारे कौन से, तो 55 के आगे हमारे 2 नंबर 34 पड़ जाता है और 21 पड़ जाता है। अगर हम क्या करें 21 और 34 को जोड़ लें तो हमारा 55 बन जाएगा, तो 4 1 5 3 2 5 है, यानी कि हमारा 55 भी बनना है। लॉजिक आपको समझ में आ गया, तो हमने 55 भी बना लिया। अब मेन बात हमारी यहाँ पे आती है कि 55 के बाद हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमको बतानी होगी। तो आपको लॉजिक पूरा समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी तो मैं क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क के आगे के 2 नंबर जोड़ने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये क्वेश्चन मार्क के आगे हमारे 2 नंबर कौन से, 55 पड़ जाता है और क्या पड़ जाता है, 34 पड़ जाता है। अगर हम 55 और 34 को प्लस कर लें तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाए, नहीं तो 5 4 हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो 5 3 क्या हो गया, 8, यानी कि हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी, 89 आ जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क हमारी राइट वैल्यू क्या हो जाएगी, 89 हो जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहे प्रश्न चिन्ह पर आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों अगर आपने हमारा पार्ट नंबर 2 भी नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा रखे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सीजीएल एमटीएस में पूछे हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, अगर आप थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो सीरीज में हमारा हो क्या रहा है, 5 से 13 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है, 29 हो रहा है, 29 से क्या हो रहा है, 61 हो रहा है, 61 से क्या हो रहा है, 125 हो रहा है। तो जब भी हमारी इस प्रकार की चीज चले क्या करेंगे, हम डबल गैप वाला लॉजिक भी रखेंगे। अब देखो इसमें हमारा दोगुने वाला लॉजिक लग रहा है, किस प्रकार से दोगुने का लॉजिक लग रहा है, अगर देखो 5 से क्या बनना है, 13 बनना है, तो आप कह दो भैया 5 के दोगुने के आसपास है या 5 से दोगुने के साथ ज़्यादा है, ठीक है। तुम देखो 5 से 13 किस प्रकार से बनाओगे, हमें लॉजिक भाई रीजनिंग में कुछ करके 13 बनाना है। तो हमारा सीरीज में हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, अगर हम क्या करें 5 में 2 की गुणा कर दें तो 5 दूनी हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। क्योंकि अगर आप गैप निकालते हो तो गैप से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ, क्योंकि 61 और 125 के गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। और हमने आपको बता रखा है जब भी हमारे गैप बड़ा आ जाए तो हम गैप वाला लॉजिक सोचेंगे नहीं, क्योंकि गैप से हम संख्या बना नहीं सकते हैं। अब देखो भाई 61 से 125 से गैप निकालो तो काफी बड़ा आएगा ना, तो 125 से क्वेश्चन मार्क कौन सा गैप आएगा, हमको मिल नहीं पाएगा। अब हम क्या करें, हम गैप ना लेकर हमारा ये लॉजिक माइंड में हमको ये भी लॉजिक याद रखना है, तो कभी कभी ये भी लॉजिक हमारा लग जाता है। अब देखो 5 से मैं 13 किस प्रकार से बनाओगे, तो कह दो भैया 5 में 2 की गुणा कर दो, तो 5 2 हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 5 2 नहीं हमारा हो गया 10। अगर हम 10 में 13 बनाने के लिए क्या जोड़ो, 10 में 3 जोड़ो तो हमारा क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा, ठीक है, जो कि हमको सीरीज में अभी तक दे रखा था। सेम इसी प्रकार से 13 से हमें क्या बनाना, आगे नंबर बनाना, यानी कि 13 से 29 कैसे बनाओगे, तो भैया कह दो कि 13 में भी क्या करो, 2 की गुणा कर डालो, तो 13 दूनी हमारा क्या हो गया, 26 हो गया। 26 में क्या करोगे, 3 जोड़ दो, तुम्हारा 26 3 हमारा क्या हो गया, 29, जो कि हमको सीरीज में आगे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से क्या करना है, 29 से 61 बनाना, तो भैया कह दो कि 29 में भी क्या करो, 2 की गुणा कर दो पहले, तो 29 में हम लोग क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे, तो 29 दूनी हमारा क्या हो गया, 2 9 8 2 9 18 की 8 2 4 1 5, यानी कि 29 दूनी हमारा होता है 58, ठीक है। 58 में जोड़ोगे क्या, तो हमारा लॉजिक तो भैया ये चल रहा है ना कि 2 की गुणा करो 3 जोड़ो, 2 की गुणा करो 3 जोड़ो, तो हमने क्या करी, 29 में 2 की गुणा करी, 3 जोड़ दी, तुम्हारे 58 हो गया। 58 में 3 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, जो कि हमको सीरीज में आगे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना भैया, 61 में भी क्या करनी, 2 की गुणा कर देनी, तो 61 2 में 2 की गुणा करोगे, 3 जोड़ो तुम्हारी यहाँ पे 125 बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, तो आइए देखते हैं। 2 का नंबर 2 छंग 12, ठीक है, 122 बन गया। 61 दूनी हमारा क्या हो गया, 122 हो गया। 122 में सेम लॉजिक में क्या जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 125 बन जाएगा, जो कि हमको सीरीज में अभी तक दे रखा था। मेन लॉजिक हमारा यहाँ पे आता है कि भैया क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको बतानी है, तो आप कुछ नहीं करोगे भैया, क्या करोगे 125 में भी क्या करोगे, आप 2 की गुणा कर दोगे, तो 125 दूनी हमारा क्या होता है, बोल दोगे भैया 125 दूनी हमारा होता है 250, यानी कि 250 में सेम लॉजिक से क्या जोड़ोगे, 3 जोड़ो, क्योंकि हम अभी तक ये करते हैं 2 की गुणा करी 3 जोड़ रहे हैं, तो 250 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, 253, यानी कि हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 253 हो जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों नंबर सीरीज का आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के सवाल हम आपको पहली बार करा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, कर क्या रहा है, वही कह रहा है कि भैया क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमको इस बार यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इस बार हमारी संख्याएं काफी बड़ी दिख रही हैं, तो आप इस सवाल का लॉजिक समझेंगे। इस सवाल के लॉजिक भी हमारे इस पर आधारित भी क्वेश्चन हमारे पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से सवाल को करेंगे, देखो सीरीज में हमारा हो क्या रहा है भैया, 13 से हो रहा है 10 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क
यहाँ पे अक्षर बताना। सवाल को ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमको यहाँ पे दे रखा 100, ठीक है। 100 के बाद दे रखा हमको 1003 से यहाँ पे देखो ये 10,000 बना रहा है। फिर उसके बाद हमें ये दे रखा सीरीज संख्या में सीरीज में कोई लॉजिक मिल रहा है? आप बोलो भैया सीरीज में हमको कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। लॉजिक किस लिए नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारी संख्या किसी क्रम में चली नहीं रही है। देखो 13 से क्या हो गया 10 हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि 13 से 10 किस प्रकार से बनाया होगा। तो आप पहले बताओ, हमें जोड़ घटाना वाला लॉजिक नहीं लगाना, क्योंकि आप घटाने से आगे सवाल नहीं बना पाओगे। आप लॉजिक यहाँ तो बना लोगे तो कह दो कि 13 में 3 घटा तो तुम्हारा 10 बन गया, लेकिन आप ये लॉजिक आगे यहाँ पे नहीं लगा सकते हो ना, सीरीज को आगे आगे नहीं कर पाओगे। तुम्हारा सीरीज में पूरा सेम लॉजिक लगना चाहिए, तुम्हारा आगे तो सेम लॉजिक लगेगा नहीं। तुम्हारा ये घटाने वाला आप लॉजिक ये भूल जाओ, ठीक है। तो कह दो कि 13 में 3 घटाओ, ये लॉजिक आप भूल जाओ, बच्चों वाला लॉजिक है, इसको भूलो। हमारा लॉजिक इसमें ये लग रहा है कि आप सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखो, आप माइंड चलाओगे। तुम्हारा लॉजिक इसमें क्या लगा भैया, 13 से 2 हो रहा 10, यानी कि कह दो कि 13 में जो 3 है उसके लिए क्या लिख दिया उसने 0 लिख दिया, तो 13 से हमारा इस प्रकार से 10 बना लिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 1003 है, देखो यहाँ पे 1000 ये नंबर दे रखा है 1003, ठीक है। बना क्या रहा है यहाँ पे, ये बना रहा है, यानी कि उसने क्या किया, तीसरे अक्षर पे जो हमारा देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे था, तो इसने क्या किया यहाँ पे 3 क्या रख दिया 0 रख दिया, ठीक है। सवाल को ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं बेस लॉजिक बेस पे क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे 1 2 3 उसने 1 2 3 अक्षर सेम रखे, जहाँ पे 3 आ रहा है बस वहीं पे 0 लगा दे रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे 13 में यहाँ पे देखो लास्ट में 3 था, तो यहाँ पे उसने क्या लगा दिया 13 3 की जगह क्या लगा दी 0 लगा दी, तुम्हारा 13 बना दिया 10। सेम इसी प्रकार से हमें इसी सवाल को इतने से देखने से लॉजिक पता चल गया। देखो यहाँ पे लास्ट में चौथे अंक पे क्या था 3 था, तो यहाँ पे चौथे अंक पे यहाँ पे उसने 0 ला दिया, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे दूसरे अंक पे 3 था तो दूसरे अंक पे 0 ले आया। तुम्हारा सेम इसी प्रकार से देखो हमें क्वेश्चन मार्क की यहाँ की वैल्यू निकालनी, तो क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पे देखो हमें 0 0 दे रखा है, यानी कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 1 3 तो आना, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब वो 3 कौन सा आएगा ये हमें बताना होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि भैया यहाँ पे देखो जब जितने भी हमारी क्वेश्चन को सीरीज में मिला है, देखो यहाँ पे भी लास्ट में 3 है, यहाँ पे भी लास्ट में हमारा 3 है, तो यहाँ पे भी हमारा लास्ट में 3 ही होगा। देखो 13 में भी लास्ट में 3 दे रखा, ठीक है। यहाँ पे भी हमको लास्ट ही में 3 दिया, यहाँ पे भी हमको सीरीज में लास्ट ही में 3 दिया, ठीक है। अगर आपको देखो इसके आगे पूछता हो तो किस प्रकार से करोगे पहले ये भी समझ लो। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3, तुम्हारे 3 0 तो ऐसे लगे, चौथे चौथे ये देखो यहाँ पे 1 2 3, तो हमने 3 0 ऐसे लगा लिए, ठीक है। 5वें स्थान पे हमको 3 दे रखा, तो हम 5वें स्थान पे आगे अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क दे रखा होता तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते, ठीक है। तुम्हारा ये आंसर हो जाता, लेकिन हमसे पूछा यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमारा 1 3 होना ये कंफर्म हो गया, ठीक है। वो 3 हमारा होना का ये हमें बताना है। तो आपको देखो सवाल को देखते ही समझ गए कि हमारा हर जगह पे 3 कहाँ दे रखा है, लास्ट में दे रखा है। 13 में 3 लास्ट में दे रखा है, यहाँ पे देखो 1003 में 3 हमको लास्ट में दे रखा 3, और यहाँ पे भी हमारा 3 लास्ट में दे रखा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा 3 लास्ट में होगा। तो हम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, देखो भैया हमारा 3 किस ऑप्शन में लास्ट में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सिर्फ एक ऐसा है जिसमें हमको लास्ट में 3 दे रखा है। अब आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे 103 लिखा, ठीक है। अब 103 से 100 कैसे बनाया होगा, तो हमने आपका कहा है कि जहाँ पे हमारा 3 है वहाँ पे क्या लिख दे रहा है वो 0 लिख दे रहा है, और कुछ नहीं करना सवाल में। तो हमने 1 0 तो ऐसे लिखा, 3 कहाँ था तीसरे स्थान पर था, तो उसने तीसरे स्थान पर क्या लिख दिया 0 लिख दिया, यानी कि हमारा 100 बनना, जो कि हमको यहाँ पे सीरीज में दे भी रखा है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 103 हो जाएगी, सेम लॉजिक से। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन के लॉजिक भी समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक था दोस्तों, इस पर आधारित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप नहीं कर पाते क्योंकि इसके हमने इस सवाल की प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो आज इस सवाल का लॉजिक आप लोग समझ लीजिएगा, कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा दोस्तों। ये 5 क्वेश्चन हमारे इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें हर बार इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में नंबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% ही आने, चाहे हमारा एसएससी सीजीएल मेंस हो, कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में नंबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% आने ही आने। तो आप इन 5 प्रश्नों के लॉजिक को समझिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। अगर आपने दोस्तों नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने पार्ट नंबर में बिल्कुल डिटेल से बता रखा है कि कौन से हमारे कितने हमारे लॉजिक होते हैं, कौन से कितने नंबर सीरीज में हमारे कहाँ कहाँ लॉजिक लगते हैं, किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को बना सकते हैं, डबल नंबर सीरीज, गुणा वाली सीरीज, भाग वाली सीरीज हमारे किस प्रकार से बनाएंगे, सारा लॉजिक हमने पार्ट नंबर 1 और 2 में डिटेल से बता रखे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इसके अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन पार्ट में 5 से 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जिससे हम हर एक क्वेश्चन का लॉजिक समझ लें। अगर हम एक चैप्टर के 5 से 50 या 100 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो हमारे उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चन के लॉजिक समझ जाओगे, आपके सारे माइंड में लॉजिक आ जाएंगे, जिससे दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही आप लोग आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करने लगोगे। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन का आंसर लॉजिक में माइंड में लाओगे कैसे, लॉजिक ही आपके माइंड में नहीं आएगा। अब देखो आपने जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया 13 से 10 वाला 100 से यहाँ पे, तो मेरे लॉजिक के माइंड में आया ना कि भैया 30 जहाँ पे 3 दे रखा वहाँ पे हमारा क्या रहा है 0 आ रहा है। तुमने क्या किया, जहाँ पे देखो यहाँ पे एक लॉजिक हमको ये भी मिला कि लास्ट में हमको हर जगह लास्ट अंक में 3 दे रखा है, 3 जहाँ पर वो कहाँ लास्ट अंक में दे रखा। तुम्हारा जाहिर सी बात है यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया 3 तो आना ये कंफर्म था, 3 हमारा आएगा कहाँ वो लास्ट ही में आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सिर्फ लास्ट में 3 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ आज इस वीडियो में
एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये क्वेश्चन मात्र 20 से 30 सेकंड के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। 20 से 25 सेकंड लगेंगे, इससे ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आराम से सस्ते लॉजिक वाले क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन लॉजिक इसमें नहीं लगता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करिएगा, जिस क्वेश्चन को आपको आंसर ना आ रहा हो, कोई दिक्कत लग रही हो तो इसको वीडियो में कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, हम आपको दूसरे पार्ट में समझा देंगे। और जो क्वेश्चन आपको आंसर आ रहा हो, हल कर लिया, तो उसको वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे हमको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। दोस्तों इन 5 क्वेश्चनों को मॉक टेस्ट में सॉल्व करने की कोशिश आप एक बार और करिएगा दोबारा, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि 5 क्वेश्चन आप कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, सारे लॉजिक समझ गए होंगे। जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नंबर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।